afternoon, students. Welcome you all to online lecture. I think so in the academic year this is your first online lecture, and so welcome you all for the online lecture, and I'll try my best as how I were imparting my knowledge through offline lectures. I'll try to impart the same knowledge through online lecture also. If you all, even though if you all find any difficulty, you all can ask me. Okay, so let us start with the chapter. I think so through offline teaching I have completed chapter 8, that is poverty, right? In today's lecture I will be starting with the chapter 9, that is economic policy of India since 1991. This chapter is very important, okay? In TY also, till TY I think so, you will be learning the concepts of this policy throughout your economic process. Even after pursuing your higher studies, economic is such a subject which is there for higher studies also. So in that also this policy is there. So it's very important for you all to understand, okay, what economic policy is. Okay, before starting the economic policy, first of all, what is economic? Okay, economic क्या है, that I have taught you all in first lecture itself कि economy जो है वो डील करती है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से गुड्स एंड सर्विसेज के, राइट? मतलब इकोनॉमी में हम वही चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे प्रोडक्शन को प्रमोट करती है, जिससे हमारा प्रोडक्शन होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो भी ऑल इन मॉनेटरी टर्म्स, ओके? अभी इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसी. तो इकोनॉमी, इफ आई एम सेइंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉलिसी विल बी ऑल्सो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, येस और नो? एंड जो हमारा इकोनॉमिक व्हाट विल से प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होता है विद द हेल्प ऑफ आई थिंक सो 3 सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. सो प्राइमरी लाइक एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री, सर्विस मतलब बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मतलब ये तीनों सेक्टर से रिलेटेड पॉलिसी आई है, ओके, कंपोनेंट्स. अभी ये पॉलिसी क्यों आई? बिकॉज देर आर मेनी मोर पॉलिसीज इन इकोनॉमिक्स, यू लर्न एवरी नाउ एंड देन, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, ओके, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? इस पॉलिसी का आना, इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन is was not like how earlier the policies were implemented, या after that the policy were implemented. Okay, first of all I'll explain why this policy was implemented. क्या reasons थे इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो सी, you all know that India got independence after 1947. yes, going back to history. सो 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, बट जो ब्रिटिशर्स आए थे हमारे इंडिया में, दे वे केम टू डू द बिजनेस ओनली, ओके, बिजनेस करने आए थे. बट उनकी वजह से देयर वर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन टू इंडियन पीपल इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, आई से, ओके. तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी ये बहुत ही ब्यूरोक्रेट हो गई थी. ब्यूरोक्रेट मतलब स्ट्रिक्ट हो गई थी, ओके. ब्यूरोक्रेटिक रूल्स एंड व्हाट विल से रेगुलेशंस फॉलो करती थी. सो इंडिया में इंडिया जो थी बेसिकली ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करती थी फॉरेन कंट्री से. ट्रेडिंग करना मतलब बाइंग एंड सेलिंग करना, ओके. ट्रेडिंग नहीं करती थी. देन अगेन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते थे, बट बेसिक असेंशियल्स, वो भी इतने प्रोसीजर्स, कोटास, तो जल्दी कोई एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर घुसता नहीं था बिजनेस ट्रेडिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने में, ओके. तो मतलब बहुत ही जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, ब्यूरोक्रेट थी. मतलब आप ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते थे फॉरेन कंट्री से, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे. बहुत बेसिक असेंशियल ऑयल से ऑयल वगैरह जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए होते थे वो इंपोर्ट होते थे, जल्दी कोई करता नहीं था. वो तो एक पार्ट था कि हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर रहे थे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इवन जो इंडियन इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन होते थे वो इतना स्ट्रिक्ट था कि जो प्रोड्यूसर्स होते थे अगर उनको एक्सपांड करना हो, मतलब बड़ा करना हो, मर्ज करना हो या कुछ भी करना हो, दे वर सपोज टू टेक इन व्हाट विल से परमिशन, ओके. लाइसेंस लेने पड़ते थे, परमिशंस लेने पड़ते थे. तो धीरे धीरे करके ये जो रिगिड रूल्स थे गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करने लगे, ओके. मतलब हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट. इंडिया वॉज बिलीविंग इन सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, वेयरएज इट वॉज नॉट पॉसिबल. धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ गया था, सेल्फ सफिशिएंट वॉज नॉट पॉसिबल, ओके. सो व्हाट हैपेंड, Indian economy came into crisis. Crisis in what terms? Crisis in terms of inflation, okay. इन्फ्लेशन जो था इट केम टू 2
हमेशा सिंगल डिजिट ही कंसिडर किया तो बेटर है। अगर 2 डिजिट में हमारा इन्फ्लेशन आता है, मतलब इंडिया, मतलब कोई भी कंट्री, इफ द इन्फ्लेशन इज कैचिंग अ 2 डिजिट, इट मीन्स कि इकोनॉमी इज नॉट अ गुड पोजीशन। ओके, इकोनॉमिक क्राइसिस हम बोलेंगे। 2 डिजिट में कभी इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट था वो 16% समथिंग वॉज देयर, तो विच इज़ नॉट गुड। इट इज़ इन 2 डिजिट, 2 नंबर 1 और 6, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, देन अगेन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ओके ज़्यादा था, एंड रेवेन्यू मतलब जो इनकम था वो कम था। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा था, तो एक खर्चा होता कहाँ है गवर्नमेंट का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, जैसे कि पुलिस सर्विस है, गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने भी होते हैं उनको सबको सैलरी पे करना, लॉ एंड ऑर्डर, कंट्री में सिक्योरिटी हो उसके लिए कुछ खर्चा लगता है मेंटेन करने के लिए। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस था वो बहुत बढ़ गया था। ओके, और रेवेन्यू के लिए गवर्नमेंट के पास इतने इनकम नहीं हो रहे थे। कंडीशन वॉज दैट इतना वर्स्ट हो गया था कि हमारे पास हमारे पास 14 डेज या 2 वीक यू कैन से करने के लिए 2 वीक्स का बेसिक असेंशियल ऑयल से ऑयल इंपोर्ट करने का पैसा नहीं रह गया था। सोच सकते हैं कि इकोनॉमी किस बुरी पोजीशन पे या फेस में थी। ओके, तब जाके दिस इकोनॉमी वॉज इन दिस पॉलिसी, आई से दिस पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस, दैट्स वाई दिस पॉलिसी हैज़ एन different importance after that and before this. Many policies were implemented, what will say implemented, then many policies were set up by the government. लेकिन ये पॉलिसी, क्योंकि ये पॉलिसी ऐसे टाइम पे ली गई थी कि इंडिया वॉज इन द वर्स्ट फेस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत था, तब जाके ये पॉलिसी आई थी, दैट इज़ 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आपको TY के इको तक आपको रहने वाला है। ओके, एज फार माई नॉलेज। So economic policy of India since 1991, I think so you have cleared कि इकोनॉमिक में क्राइसिस था, बहुत ज़्यादा क्राइसिस था, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। देन अगेन गवर्नमेंट व्हाट विल से इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास इतना फाइनेंशियल असेट फॉरेन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, बिकॉज अब फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते तो यू कैन नॉट यूज़ योर करेंसी, यू आर सपोज टू यूज़ देयर करेंसी। ओके, तो वो भी नहीं बचा था, तो मतलब इकोनॉमी बहुत ही बुरे। तब जाके ये पॉलिसी ली गई थी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस टाइम पे उन्होंने डिसीजन लिया, और ये पॉलिसी एक्चुअली 1985 में ही इट वाज देयर, बट इट केम इनटू एक्शन इन 1991, इसलिए इसको 1991 के नाम से जाना जाता है। ओके, कि इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अभी इस इकोनॉमिक पॉलिसी में हम मतलब ये चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हम पढ़ेंगे फीचर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स क्या है। इसके बाद वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉम्पोनेंट्स। ओके, मतलब ये पॉलिसी जो है उसका एक मेन आई से फैक्टर इज कॉम्पोनेंट। ओके, उस कॉम्पोनेंट में देर आर 3 कॉम्पोनेंट्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, LPG। सो बस इसी में हमारा पूरा चैप्टर कवर है। फर्स्ट यू विल बी लर्निंग अबाउट फीचर मतलब इसमें क्या क्या थे, तो दैट विल बी लर्निंग। ओके, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो है कॉम्पोनेंट्स में थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरल। ओके, जनरली लिबरलाइजेशन में लिबरल मतलब फ्री, बट इसमें कॉम्पोनेंट्स में लिबरलाइजेशन मतलब a person is free to take economic decision. Liberalization means a person if I'll say in terms of producer, in terms of investor, in terms of individual or consumer, he is free to take economic decision. अभी इकोनॉमिक से डिसीजन लेने के लिए बोला फ्री मतलब क्या, कि वो कितना भी प्रोडक्शन कर सकता है, येस और नो, कहीं पे भी ट्रेड कर सकता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा फॉरेन कंट्री में ट्रेड करके कमा सकता हूँ, तो ही कैन डू, नो इशू, येस और नो। सो लिबरलाइजेशन बेसिकली मीन्स लिबरल, ही इज़ फ्री टू टेक इकोनॉमिक डिसीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ डूइंग ट्रेड, ओके, इन टर्म्स ऑफ हाउ मच टू प्रोड्यूस, बिकॉज पहले गवर्नमेंट वॉज सच अ स्ट्रिक्ट दैट प्रोडक्शन का भी कैपेसिटी था कि आप इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, ये व्हेन आई स्टार्ट द चैप्टर आई एक्सप्लेन क्यों ऐसा था। तो प्रोडक्शन का भी कैपेसिटी था, तो अभी अगर उसका डिमांड है, उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, ओके, बट वो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन में है कि मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ही कैन नॉट अर्न इनकम। अगर उसका इनकम आता है तो देश में भी इनकम आता है।
लेकिन लिबरलाइजेशन में देयर वाज लाइक यू कैन प्रोड्यूस इन एक्सेस ऑफ क्वांटिटी, आप कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हो, आप जहाँ चाहिए वहाँ ट्रेड कर सकते हो, आप जितनी कैपेसिटी है जिसके साथ चाहिए उसके साथ ट्रेड, मतलब ही इज़ फ्री लिबरल ओके इन टर्म्स ऑफ टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस. सो लिबरलाइजेशन आई थिंक सो इट्स क्लियर. प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है पहले जो जितने भी सेक्टर्स थे ओके जितने भी सेक्टर्स थे वो सब गवर्नमेंट ओन थे. बैंकिंग ले लो, इंश्योरेंस ले लो, इंडस्ट्रीज ले लो, ये सब गवर्नमेंट्स की थी. लेकिन अभी इट्स नॉट पॉसिबल गवर्नमेंट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू अंडरटेक द फंक्शन ऑफ ऑल द सेक्टर्स ओके. इतना ईजी नहीं होता है क्योंकि सेक्टर्स आर डाइवर्सिफाइंग, पॉपुलेशन बढ़ने लगा, डिमांड बढ़ने लगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगा. तो व्हाट हैपन यू नो, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम प्राइवेट सेक्टर जो कि ओन्ड करते थे गवर्नमेंट स्टार्टेड मेकिंग अ लॉस ओके. सिक, आप सिक मतलब लॉस मेकिंग फर्म्स गवर्नमेंट ओके. तो गवर्नमेंट व्हाट गवर्नमेंट डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ इफ आई विल होल्ड मतलब इफ आई एम नॉट एबल टू हैंडल फ्यू इंडस्ट्रीज तो लॉस करके बंद करने से अच्छा व्हाई शुड आई नॉट गिव टू प्राइवेट इंडिविजुअल. तो प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट की जितनी कंपनीज या फर्म्स ओके जब गवर्नमेंट इसको सेल करती है ओके, सेल करती है मतलब बेचती है किसको, प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन. गवर्नमेंट अपनी फर्म, इंडस्ट्रीज, अपने सेक्टर्स को अगर प्राइवेट इंडिविजुअल को बेचती है, उसमें भी टर्म से पार्शियली मतलब पूरी तरीके से, होली सॉरी पार्शियली मतलब 50% 40% वॉट एवर विड बी रेशियो, मतलब इसमें पूरी तरीके से नहीं बेचती है, होली मतलब पूरी तरीके से बेच देती, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन. गवर्नमेंट कंपनी, अभी रिसेंट यू ऑल कैन सी एयरलाइन ओके, एयरलाइन विच वॉज ओन बाय गवर्नमेंट इज बीइंग प्राइवेटाइज. तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेटाइज कर देती है, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन. पहले बैंक सिर्फ गवर्नमेंट का था, अभी ऑल कैन सी मैनी प्राइवेट बैंक्स. पहले इंश्योरेंस कंपनी वॉज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, नाउ यू कैन सी मैनी इंश्योरेंस कंपनी. सो लाइक दिस ओके. प्राइवेटाइजेशन मतलब ट्रांसफर, पार्टली और होली, पार्शियली और होली, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक दैट इज गवर्नमेंट. पब्लिक इसीलिए बोलते हैं गवर्नमेंट को क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक के लिए काम करती है, इसलिए हमेशा गवर्नमेंट के फर्म को पब्लिक बोला जाता है. सो पब्लिक इनटू प्राइवेट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन थ्रू सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड ओनरशिप इक्विटी ओके. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ग्लोबलाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, जो पॉलिसी बनी थी वो इसी के लिए बनी थी, ग्लोबलाइजेशन के लिए. लिबरल अगर बोला मतलब लिबरल अगर हम बोल रहे हैं तो फ्री है, तो बेसिकली अगर उसको लगता है ही कैन डू ट्रेडिंग वेल इन आउटसाइड कंट्रीज विल बी डूइंग ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो. प्राइवेटाइजेशन भी कहीं ना कहीं हमको ग्लोबलाइजेशन की तरफ ही लेके जाता है. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फ्रीली फ्लो करना मतलब बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग ओके. पहले रिस्ट्रिक्शंस था, अभी मतलब ये पॉलिसी में, ये पॉलिसी के बाद से रिस्ट्रिक्शन हट, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी वाज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव एट दैट टाइम ओके. अगर तब उसको स्टिक करके रहते तो इकोनॉमी वुड हैव बीन फॉल्ड बैडली. तो इसीलिए पॉलिसी बहुत ही ज़रूरी था इम्प्लीमेंट करना, जिसमें कि ग्लोबलाइजेशन मतलब आप आसानी से गुड्स खरीदो बेचो. आज तो आप इंडियन मार्केट में जाओगे, आप मोबाइल फ़ोन देखोगे तो देर इज़ एन नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन विच इज़ नॉट ऑफ इंडियाज़ फ़ोन, बेसिकली आउटर कंट्रीज़ फ़ोन. आप ले लो सैमसंग ले लो, देन एप्पल ले लो, ये सब इंडिया का नहीं है ओके, ये सब फॉरेन कंट्री का है. शूज़ ले लो, पूमा हो गया, नाइकी हो गया, सब फॉरेन कंट्री का है. वॉचेस ले लो, बैग ले लो, मतलब कुछ भी क्लोथिंग ले लो, तो ये सब फ्लो हो रहा है वहाँ से यहाँ, यहाँ का भी कुछ जाता है. जैसे कि हम अपने टी बेचते हैं वहाँ पे, हम पेट्रोलियम बेचते हैं, तो जो हमारे पास एक्सेस हम टेक्सटाइल बेचते हैं, हम वहाँ बेच के पैसे कमा रहे हैं, और जो उनके पास है वो हमको बेच के पैसे कमा रहे हो. कि ग्लोबलाइजेशन का कुछ बैड इफेक्ट भी है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त जब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी तब ग्लोबलाइजेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ओके. सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू एनी वेयर इन द वर्ल्ड. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वन कंट्रीज इकोनॉमी टू एनी वेयर इन द वर्ल्ड. इंटीग्रेटिंग, ज्वाइन करती दो कंट्री के इकोनॉमी को. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन कॉम्पोनेंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स. किसके कॉम्पोनेंट्स है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ओके. यू हैव टू रिमेंबर क्योंकि ये आपको आगे भी है ओके. तो ये तीन याद रखना, लिबरलाइजेशन,
Transfer of ownership of government firm to private individual is known as privatization. एंड ग्लोबलाइजेशन, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, एनीवेयर इन द, मतलब आराम से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी, पहले तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता था, अभी कोई रिस्ट्रिक्शन है, आसानी से खरीदो और बेचो, ओके। इसका हम इम्पैक्ट, इल इफेक्ट भी पढ़ेंगे, मतलब क्या होता है अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन मार्केट इज़ बीन डोमिनेटेड बाय द फॉरेन प्रोडक्ट्स विच इज़ नॉट गुड, लेकिन जब भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी इट वॉज नीड ऑफ एन आर आल्सो, ओके। सो उसके बाद हम पढ़ेंगे, ओके, द कॉम्पोनेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई आई एक्सप्लेन, क्योंकि वो एक कोर एलिमेंट है चैप्टर का, इसलिए आई हैव टेकन इट अर्लियर। इसमें फीचर्स भी है बट इट इज़ ऑल रिलेटेड टू अपना इकोनॉमिकली। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर इंट्रोडक्शन, ओके। सो इंट्रोडक्शन, वेट अ मिनट, हाँ, इन द बिगनिंग ऑफ द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1990 वो लास्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का और बिगनिंग था, इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, क्राइसिस मतलब कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको हम क्राइसिस बोलते हैं, तंगी पड़ना हिंदी टर्म में इसे, ओके। एट द एंड ऑफ जून 1991, मतलब ये ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया होगा, ये बहुत मतलब 4-5 साल पहले से ये क्राइसिस होगा, लेकिन एकदम सीवियर कब हो गया, जून में, एट द एंड ऑफ जून 1991। फॉरेन करेंसी असेट, क्योंकि जब आप ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट, ऐसे तो ट्रेडिंग नहीं था उस वक्त, आई विल नॉट से कि ट्रेडिंग था, ट्रेडिंग वॉज नॉट देयर, सिर्फ क्या होता था बेसिक एसेंशियल्स कुछ हमको हम एक्सपोर्ट वटल से हम इम्पोर्ट करते थे, ओके। तो बहुत बेसिक चीज़ों का जो होता था बहुत रिस्ट्रिक्शन से होता था, बोलते ऐसे ना ब्यूरोक्रेटिक रिगिड कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ओके। तो जो हमारा फॉरेन करेंसी एसेट है, मतलब अगर आप ट्रेड करते हो आपको फॉरेन की करेंसी में, तो वो कम हो गया था, डिक्लाइंड हो गया था इस हद तक, सच एन एक्सटेंट दैट इट वाज बेयरली इनफ टू फाइनेंस 2 वीक्स ऑफ इम्पोर्ट, 2 हफ्ते के लिए भी फॉरेन कंट्री में, और वो बेसिक क्या था, ऑयल वगैरह ज़्यादा यूज हम लेते थे, ऐसे तो और कुछ नहीं लेते थे, तो उसके लिए भी पैसा नहीं रह गया था, ओके। तो पहला तो हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व जो होता है हर कंट्री को रखना होता है, तो हमारा वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद होता है इन्फ्लेशन बढ़ गया था 2 डिजिट में, जो कि बहुत ख़राब माना जाता है, सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन, मतलब ऐसे तो इन्फ्लेशन अच्छा नहीं होता बट स्टिल सिंगल डिजिट ओके, 2 डिजिट मतलब वेरी बैड, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा 16% इन्फ्लेशन बढ़ गया था, ओके। ये इट अफेक्ट बैडली द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड ऑल्सो द डिमांड, ओके। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा वॉज ग्रेटर देन इट्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा था, इनकम कम था। अब ये खर्चा किसके वजह से था, डिफेंस, कंट्री जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिफेंड करती है, बिकॉज देखो कभी कभी बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है बहुत ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, ओके। तो उसके लिए हमको डिफेंड करना पड़ता है, जैसे कि हमारा थोड़ा रिलेशनशिप चाइना से, थोड़ा पाकिस्तान से, नॉट दैट गुड, सो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि उस मतलब कुछ भी हो तो देर कुछ ना कुछ हम खरीदते रहते हैं, ओके, वॉर से रिलेटेड या सोल्जर्स के कुछ हेल्प करने के लिए, उनके लिए कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदते हैं उनके बेनिफिट के लिए, तो ये सब फ्री में नहीं आता और ये सब खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्ट ज़्यादा, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर, सब्सिडी देती थी गवर्नमेंट फार्मर्स को, प्रोड्यूसर की एक तरीके का बेनिफिट होता है, ओके। इंटरेस्ट भरी थी गवर्नमेंट लोन पे, तो ये इसके वजह से जो खर्चा था गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा था। द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न, गवर्नमेंट जो है सोशलिस्टिक पैटर्न फॉलो करती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, इट वॉज ऑन अ वर्स टू डिक्लाइन, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं कि अब कुछ सोशली करे, सोशल करने के लिए पैसा चाहिए, यस और नो, बट गवर्नमेंट के पास पैसा इतना नहीं था कि अब वो मतलब ही वॉज गवर्नमेंट वॉज इन द पोजिशन कि अब क्या किया जाए, मतलब अब बेसिक किया जाए कि वेलफेयर किया जाए, क्योंकि वेलफेयर तो नहीं हो सकता था, सोशलिस्ट पैटर्न वॉज ऑन अ वर्स टू डिक्लाइन, इफ यू वांट टू डू वेलफेयर यू नीड अ फाइनेंस, यू नीड अ फंड, and government didn't had a fund at that time, okay. On this ground it was ऐसे situation में it was necessary to bring a changes, hence government of India adopted new economic policy 1991, okay. A process of new economic policy started in 1985 में ही हो गया था, लेकिन came into action in 1991, इसलिए इसको 1991 के ही नाम से आपको याद रखना है। द न्यू इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडस्ट्री से रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही पॉलिसी जो थी वो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। Economy means production and distribution, so it's done in this 3 sector only, okay. Introduce radical changes, कुछ changes introduce किए to unshackle, free industrial economy, हमारी इंडस्ट्री को फ्री करना है,
फ्रॉम द कॉबवेब, मतलब एक जाला हो गया था, जाला मकड़ी का जाला बोलते हैं ना, तो वैसे जाला हो गया था। गवर्नमेंट कहाँ, वेब टाइप स्ट्रिक्टली एकदम, मतलब कि किसी को कुछ करने ही नहीं देना। अगर डिमांड बढ़ रहा है बेचारा, ये कैन नॉट प्रोड्यूस, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं दी है। तो वो जो अननेसेसरी कंट्रोल थे, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, ओके, बिकॉज सारी कंट्री इन द वर्ल्ड दे वर डूइंग व्हाट एल्स इंटरनेशनल ट्रेड, वो लोग कर रहे थे, बट हम नहीं कर रहे थे, ओके। सो India's industrial economy from cobweb, unnecessary bureaucratic, मतलब strict control which was not required at that time, okay. And the rigidity, strict मतलब rules जो change नहीं होता उसको बोलते हैं government procedures according to new industrial policy, state will, state मतलब कि government, okay, will no longer play a role of controller and regulator, क्योंकि इससे पहले control in production, regulation in terms of if you want to expand, if you want to whatever you have to do in terms of industry, everybody was supposed to take license, there was capacity, quota, MRTPI, बहुत कुछ हम चैप्टर जब करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो वो रूल अब गवर्नमेंट नहीं चाहती करने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, फैसिलिटेट करे, जिससे प्रोडक्शन हो सके, इंटरनेशनल ट्रेड में भी कोऑर्डिनेट करे, इंस्पायर करे, और सुपरविजन ज़रूरी है। पूरी तरीके से हटा देंगे तो इंडिया है, स्कैम्स होने के चांसेस या बहुत कुछ करप्शंस वगैरह होता है, तो इसीलिए सुपरवाइज करना भी ज़रूरी है। Okay, so I think till here you all have understood what actually I have taken up overview of a chapter, okay. So objectives we will be doing in the next lecture, okay, and again I will be revising for 2 minutes so that the link is not being break, okay. I think so you all have understood the chapter properly. Even if you all don't understand, you can message me, you can ask me, okay. I think so you will have understood. So thank you for today's lecture. In the next lecture, we will be starting with the features. Thank you.